राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निजीकरण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की 2 दिवसीय बैठक यहाँ भोपाल में संपन्न हुई। 24 तारीख को हम लोगों का उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें संगठनात्मक चर्चा हुई, और आज 25 तारीख को हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जो विद्युत सुधार अधिनियम केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है, उस बिल को लाने के पूर्व हम लोगों से अर्थात अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में चर्चा करें, एक विस्तृत बैठक करें, और जो हम लोगों द्वारा सुझाव दिए गए हैं कि पेंशन, ग्रेजुटी और अगर कंपनी बदलती है तो हमारे कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे, उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात के लिए हम सब लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है, और इसके पश्चात भी केंद्र सरकार अपनी हठधर्मता अपनाती है तो हम सब लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। और मैं पंडित राजकुमार नायक एक विशेष जो है बात मेरा अनुभव में है वो मैं बता रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो है मोदी जी से एक आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वे उस 18 घंटे जो दिन में खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, उनमें से 1 घंटा भारत के मजदूर के लिए प्रतिदिन जो है चर्चा करें, उनके परिवार के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के लिए, उनके और उनके जीवन के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाएं, ताकि जो है भारत का जो है मजदूर किसान है, मजदूर वर्ग है, उसका परिवार, उसका समाज सुरक्षित हो। ऐसी हमारी कामना है। और हम सब ने इस 2 दिवसीय कार्य समिति में कुछ विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। एक तो नासिक में जब हमारे 50 साल पूर्ण हुए, उस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक अधिवेशन था, उसके बारे में बड़ी समीक्षा की है। बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि है। विद्युत कर्मचारी महासंघ में इस संगठन के बारे में बड़ी उत्कंठ इच्छा हो रही है। सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ विषय आ रहे हैं। उस विषय को लेके भी हमारे कार्य विस्तार कैसे बढ़े, उसके बारे में एक अच्छी सी चर्चा हुई है। और उसके पर्याप्त भी अभी आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं जो विद्युत क्षेत्र में है, इसके लिए भी कुछ बातें हुई है। कुछ ऐसे 2 प्रस्ताव भी है जो अधिवेशन के में पारित किए थे, उस पर भी चर्चा करके आज सरकार को वो पारित करके भेजा जाएगा। और ख़ास तौर से यही है कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, उसमें एक संविदा कर्मचारी जो होता है उसके लिए। और एक बात अच्छी हुई कि विद्युत की मांग बढ़ी है, यानी बिजली की मांग बढ़ी है और दिन ब दिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। तो ऐसे बिजली की मांग बढ़ने से एक रोक नहीं है, लेकिन इसका जो प्रारूप जो बदल रहा है, उसमें जैसे निजीकरण, निगमीकरण का बात आ रहा है, इन सारी चीज़ों का भी विरोध करना, निजीकरण, निगमीकरण, और अपने आप में जो सरकार के माध्यम से जो रहा है और नई चीज़ें हो। हमारे कुछ भाइयों बहनों का भी ये मत है कि किस प्रकार से नए तौर से रिक्रूटमेंट यानी इसके भी करना आवश्यक है यहाँ पर। मतलब कहाँ-कहाँ से लोग अ, यहाँ हाँ, यहाँ पूरे 22 राज्यों में से हमारे सारे विद्युत के कर्मी लोग आए, उपस्थित रहे। उसमें जैसे कहते हैं कर्मचारी समेत जो हम लोग इंजीनियर्स भी कहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर, ये सारे लोग भी उसमें उपस्थित थे। ये हमारा एक महासंघ कहता है, मतलब अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ, उसमें कई यूनियंस जुड़े हुए हैं। निजीकरण का विरोध करता आ रहा है आज। जी, हम भारतीय मजदूर संघ के हिसाब से भी निजीकरण और निगमीकरण का बड़ा विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार इसमें एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान क्षेत्र है, इन सारे लोगों का भी निगमीकरण, निजीकरण का भारत सरकार ने घोषणा की है, तो उसका भी कड़ा विरोध करेंगे। और इस प्रकार से हम वार्ता के लिए इच्छुक है, और वार्ता के माध्यम से अगर के बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले नवंबर 2022 में दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने की हम तैयारी कर रहे हैं।